माता के देश से बदौर भी लगा। इन लोगों ने बहुत बड़ा सहयोग किया। विष्णु भगवान की जय हो। हालांकि भारी भरकम वस्तु को ऊंचे भवन की छत पर ले जाना इतना आसान नहीं है, किंतु युक्ति और उत्साह मुश्किल से मुश्किल कार्य को भी आसान कर देते हैं। इसका जीवंत उदाहरण सामने है। नहीं लग रहा ये कौन ऐसे खींच रहे हैं ऊपर को चाहिए जो 3 बंदे उसको खींचना रहा ये धीरे धीरे हाँ अलग बात की दे रहे
बदौर की स्थापना विधि विधानानुसार हो चुकी है। देव पूजन के उपरांत अब एक अंतिम चरण बाकी है। कहा जाता है कि जब कोर बदौर तैयार करने के लिए दरख्त काट कर लाए जाते हैं तो योगिनियां तथा जंगल के अन्य देवता आदि भी साथ ही आते हैं। जब तक कोर बदौर निर्माण एवं स्थापना कार्य संपन्न नहीं हो जाता, साथ आई योगिनियों आदि को सम्मान पूर्वक एक निश्चित स्थान पर बिठा दिया जाता है। कार्य संपन्न होने पर उन्हें पुनः कोर बदौर स्थल पर प्रतिष्ठित कर दिया जाता है। देवी देवताओं एवं गुरु द्वारा योगिनी आदि को विश्राम स्थल से कोर बदौर तक ले जाने का उपक्रम संपन्न किया जा रहा है। योगिनी आदि वन देवी देवताओं की स्थापना करने हेतु देखिए गुरु भवन की सीढ़ियां चढ़कर छत की ओर जा रहे हैं। पहले की तरह वही क्रिया दोहराई जा रही है। देवी देवता गमन कर रहे हैं अतिथि योगिनी एवं देवताओं के विश्राम स्थल की ओर। देवता गुरु सहित पुनः लौट रहे हैं भंडार की ओर। गुरु पुनः सीढ़ियां चढ़कर पहुंचेंगे भंडार की छत पर लगे कोर बदौर तक। आज मैं यहाँ हूँ विष्णु मंदिर परिसर में और मेरे साथ इसमें हैं देवता विष्णु के कारदार और हैं इस समिति के अध्यक्ष। तो उनसे हम थोड़ी बात करेंगे कि ये सुबह से जो कार्यक्रम यहाँ चल रहा था, मंदिर की जो भंडार का पुनर्निर्माण किया गया, उसके संदर्भ में थोड़ी सी बात हम इनसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कारदार जी से। तो ये रहे कारदार जी। कारदार जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। और ये अध्यक्ष महोदय नमस्कार। 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 तो बहुत अच्छी बात है कि आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो कारदार जी से जानते हैं। मेरा नाम विमल उपाध्याय जी। तो महोदय आपसे जानना चाहेंगे थोड़ा इतिहास कि लगभग कितने समय के बाद ये यहाँ इस तरह का आयोजन जो है वो किया गया होगा। ये 100 साल से भी पुराना भंडार था जैसे हमारा ना जी। तो पुराना हो चुका था। गांव वासियों ने सब ने कहा कि नया भंडार निर्माण करना है। अच्छा। तो उसके बाद फिर इकट्ठे हुए तो सब जी कार्य देवता के आदेशों अनुसार चलते रहे। इसमें कमेटी और गांव वासियों का पूरा सहयोग रहा जी। जैसे आज बदौर लगा, पहले भंडार में बदौर नहीं था, इसमें जी। देवता के आदेश से बदौर भी लगा।
अच्छा, पुराने इसमें बदौर नहीं दौर नहीं था कि किन्हीं कारणों पूरा नहीं बन था, नहीं पाया बन पाया था जी। तो अब नए सिरे से जब देवता पूछेगा तो उसकी सही लाइन है। जब पहले छोटा था मंडारा, अब 4 मंजिल का बन चुका है। ये जो सारा इतना बड़ा आयोजन किया गया, मतलब लगभग कितने समय से काम चल रहा था इसके निर्माण का? 1.5-2 साल से चला। 1.5-2 साल से चला था। तो ये जो बदौर है, इसका कोई खास महत्व होता है मंदिर में? मतलब होता ही है, कुल्लू हमारे जिला में लगभग है पर मंडारों में बहुत कम है। अच्छा, तो यहाँ पे आदेश दिया देवता ने, जैसे जी। कि मंडार में लगेगा, जब ज्वाला भगवती के भी मंडार में बदौर है, बदौर है। उस ढंग का चाहिए सब आदेश। तो यहाँ हमारे कुल्लू की परंपरा है कि मंदिर या इस तरह के भंडार जब बनाए जाते हैं तो उसके ऊपर जो एक बहुत बड़ा शहतीर लगाया जाता है, जिसको आप सुबह के कार्यक्रम में यहाँ देख चुके हैं, उसको बदौर कहा जाता है। वो बहुत ही पूजनीय जो है चीज़ मानी जाती है और बहुत ही प्रतिष्ठा के साथ उसका जो उसको स्थापित किया जाता है, बड़ी प्रतिष्ठा के साथ, बड़े आदर के साथ। तो सुबह से आपने देखा कि किस तरह से यहाँ ये सारे कार्यक्रम हुए। मेरा नाम प्यारा चंद है जी। जी, तो मैं आप अध्यक्ष हैं? हाँ जी। जी, मैं यहाँ की जो हमारे गांव की कमेटी है, देवते की कमेटी, जी, जी। तो मैं उसका अध्यक्ष हूँ। जी, बाकी जैसा आपने कहा कि भाई इस भंडार की कारदार साहब ने पूरी आपको जी हाँ, जी सब कुछ बता दिया। जी हाँ, चलो, ये जो कार्य था ना जी, ये हमारा लगभग कोई 2 साल से तुम रेगुलर उसमें चले हो। अदरवाइज कोई 3-1 साल से हमारा जो इसका सिस्टम चला होता। जी। और जैसे जैसे हमारे देवते ने बताया कि भाई कैसे कैसे करना, हम वैसे देवता वैसे विष्णु करते के हैं। देशानुसार हम चलते रहे। और इसमें मैं सबसे बड़ी बात कहूँगा कि हमारे जो कमेटी रही, जो गांव की हमारी कमेटी थी, जी। जो जितने भी नौजवान थे और हमारे गांव वासी थे, जी हाँ, और सराउंडिंग के जो हमारे खास करके जो हमारे लकड़ी की जो दिक्कत थी ना जी, जी हाँ, जी, तो हमने इसको पुरानी शैली जो हमारी होती है जी। देवताओं की, तो उसका रूप देने की कोशिश की। तो इसके लिए सब बहुत बड़ा सहयोग जो हमारे साथ में लड़ा के लो पड़ता है, जी, महादेव जी जो है हमारे, इसके से काफ़ी पहले से संपर्क उसमें एक वो है। जी, तो इन्होंने बहुत सहयोग किया। जी। और साथ में जितने हमारे पीछे काथी कुकड़ी से लेकर 5-7 देवते हैं, साथ में देवता जमदग्नि ऋषि जो पड़े हमारे कटराई में, छानी में, तो इन लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा हमारे को, खास करके लकड़ियों का क्या नाम करने के लिए। जी। तो जो सहयोग हमारे कमेटी का रहा या सबने हमें मिलकर इस चीज़ को तो क्या अभी किया। कौन कौन से देवता इसमें थे, सम्मिलित थे? सर इसमें सर्वप्रथम मैं बताऊं आपको, पहले तो अपने हमारे जो लड़ा किलो से महादेव जी हैं। जी, दूसरे हमारे काथी कुकड़ी जो हमारा बहुत दुर्गम इलाका पड़ता है, तो हरिनारायण जी। जी, फिर फोजल से हमारी ज्वाला माता जी हैं, और दचाणी से हमारे जो रथ हैं सर, तो देवता गौरी हैं। तो 4-5 जो देवते फिर विष्णु जी के रहे। और साथ में हमारे जितनी हमारे हार हैं सर, जिनके देवताओं का रथ नहीं है, जैसे कटराई से जमदग्नि ऋषि जी हैं, और परेनथान से कार्तिक स्वामी जी का जितनी भी हमने जो लकड़ी मेन जो दौर आया ना जी, तो ये लड़ा किलो और कार्तिक स्वामी जी की क्या नाम से आया। अच्छा, उनके इलाके से। हाँ जी, वो स्पेशली देवता के आदेशानुसार हम बांध गए। अच्छा। और इन लोगों ने बहुत बड़ा सहयोग किया। अध्यक्ष महोदय, जैसे आपने बताया कि आप कार्तिक स्वामी का वो क्षेत्र रहा वहाँ, जी। जहाँ से इस लकड़ी को लाया गया, इस जो बदौर बनाया गया, दौर बनाया गया। तो जैसे एक इलाके के आदमी या देवता दूसरे में जाते हैं, तो क्या वहाँ उस देवता से इजाज़त ली जाती है या कुछ ऐसा कोई है प्रावधान? सर इजाज़त भी ली जाती है। अच्छा। फिर दूसरा हमारा जो देवते का जो पहले से हमारा आना जाना है, तो देवते का जो आदेश होता है, इन लोगों ने इतना कुछ किया कि इन्होंने 100-200 के बाद हज़ारों में लोग इकट्ठा होके जी, पूरे लड़ा के लो और पूरा जितना भी इनका कोई, मेरे को लगता है कोई 10 गांव है, जी, इन लोगों ने बहुत बड़ा वो किया। और योगदान पूरे दिया। इनका योगदान इतना कि इन्होंने लकड़ी पहुंचा के दिया हमारे को। जी, हाँ। खास करके जो बहुत ही बड़ी जो जैसे बदौर है, जो हमारी पुरानी शैली बड़े बड़े नाश लगते हैं, जी, तो वो लकड़ी सारी हमारी वहाँ से आ जाए। जी, तो फिर सबका सहयोग रहा, बहुत सबका सहयोग गाँव का भी, और जो हमारे जो क्या नाम की टीम थी, जी। तो उनका भी बहुत बड़ा क्या नाम है। और ये हमारे कार्तिक स्वामी के जो है ना जी, अच्छा, अच्छा। नहीं ये नथान से है ना, नथान से ही। इन लोग का जो सहयोग रहा सर, अच्छा, ये अच्छा। हम बयान नहीं कर सकते कि इन लोगों ने कितना जी, भागीदारी करी इसमें। जी, जी। यस। तो चलिए, आप सबको बहुत बहुत बधाई। बहुत
शुभकामनाएं आपको कि एक अच्छे वक्त पे मुझे भी यहाँ आने का अवसर मिला। तो देखिए ये हमारी परंपराएं हैं, ये देव परंपरा इतनी बेहतर परंपरा है, अगर इसका महत्व समझा जाए कम से कम ये आदमी को आदमी से जोड़े रखती है, प्रेम भाव सिखाती है, स्नेह परस्पर स्नेह की भावना सिखाती है। यही देव परंपरा का जो है एक बहुत बड़ा जो मुख्य उद्देश्य रहता है कि ये परस्पर व्यक्तियों को आपस में जोड़े रखता है। और उसका एक खूबसूरत उदाहरण जैसे 4-5 देवता आए हैं भिन्न भिन्न जगहों से, और यहाँ सुबह से आपने देखा कि किस तरह से बेहतर तरीके से मिलजुल कर जो है सारे कार्यक्रम यहाँ किए गए। तो शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके जी, शुक्रिया जी। मेरा नाम चंदन मोहन कपूर है। मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस से एज सुपरटेंडेंट रिटायर हुआ हूँ। मन में एक इच्छा थी कि हम ऐसे काम में जुड़े जहाँ समाज की सेवा हो सके। यहाँ भी मुझे मौका मिला, कमेटी में एक मेंबर के तौर पर भी मैंने काम किया। तो मुझे लगता है सबसे अच्छा जो काम करने का मौका समाज में मिलता है वो देव समाज ही आज की डेट में, वरना हमको तो मोबाइल वगैरह ने खा लिया है। उसके बाद बस अब ये 1 वर्ष 9 महीने हुए, आप देख ही रहे हैं। मैंने ये केस हाँ, ये दाढ़ियाँ अक्सर आपके चेहरे पर होती नहीं है, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना एक संकल्प लिया जाए जिससे हम एक परंपरा भी डालें कि देवता का मढ़ार बन रहा है। तो चंद्र मोहन कपूर जी जैसा खुद को बता रहे हैं कि ये सेवा भाव से जुड़े हैं, मंदिर के कार्य निर्माण होने तक इन्होंने अपनी दाढ़ी भी बढ़ा ली है। तो शुभकामनाएं इस शुभ कार्य के लिए, शुभकामनाएं आपके लिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुक्रिया कि आपने हमें समय दिया, आप यहाँ आए, बड़ी बात है। शुक्रिया। तो सुबह का सारा कार्यक्रम आपने देखा कि किस तरह से यहाँ भंडार की प्रतिष्ठा की गई और किस तरह से बदौर वहाँ लगाया गया। तो मैं इससे संबंधित उन शिल्पकारों से आपको रूबरू करवाना चाहता हूँ जिन्होंने इतने लंबे समय तक यहाँ रहकर इसको एक व्यवहारिक रूप जो है वो दिया। क्योंकि मंदिर तो सभी देखते हैं, लेकिन मंदिर निर्माण के पीछे जो भूमिका, अहम भूमिका रहती है वो हमारे उन निर्माताओं की रहती है, उन शिल्पकारों की रहती है जो अपना सब कुछ छोड़कर, घर बार छोड़कर जो है निरंतर यहाँ देवता के संरक्षण में रहते हैं, उनके पास रहते हैं और वहाँ बैठकर जैसे बड़ी तप की भावना से, लीन की भावना से, बड़े धैर्य के साथ इस सारे कार्य को करते हैं। तो मैं इस टीम से आपको मिलाना चाहता हूँ, टीम के सदस्यों से मिलाऊंगा और मैं चाहूँगा कि सभी अपना अपना परिचय देंगे। तो सबसे पहले ये मुख्य जो हैं इस टीम के, शुभ नाम आपका? मोलक राम जी। मोलक राम जी। आपका शुभ नाम? रेवती राम जी। रेवती राम। आपका शुभ नाम? नेत्र। आपका? गुमान सिंह। गुमान सिंह। आपका शुभ नाम? हीरालाल। हीरालाल। छापेराम। आपका शुभ नाम? सुनीलाल। तो अभी 1 2 3 4 5 6 7 तो अभी पूरे सप्तऋषि यहाँ हैं, जहाँ जिन्होंने मिलकर, क्योंकि सप्तऋषि यहाँ खड़े हुए हैं, 7 लोग यहाँ खड़े हुए हैं, तो मैं इनको सप्तऋषि ही कहूँगा कि इनका बहुत बड़ा योगदान जो है आज के इस मंदिर के जो भंडार को बनाने में रहा है। तो आइए थोड़ी बात करते हैं इनसे और जानते हैं कि इनके कैसे अनुभव रहे हैं। तो आप क्योंकि मुखिया हैं तो मैं मुख्य रूप से आपसे बात करूंगा। तो आप लगभग कितने समय से ये कार्य कर रहे हैं, इससे लकड़ी का काम, मंदिर बनाने का? 1.5 साल से 2023 यहाँ हाँ जी। नहीं है, लेकिन आपने कब से ये कार्य शुरू किया? 14 साल से। तो अभी आपको लगभग कितना साल हो गए काम करते करते, कितना समय हो गया यहाँ? 1.5 साल जी। इस बीच घर जाना हुआ? हाँ, बीच में गए। तो ये देखिए लगभग 1.5 साल से यहाँ कार्यरत रहे हैं। 1.5 साल या 2 साल ही? लगभग 2 साल। लगभग 2 साल से ये यहीं है और बड़े तवज्जो देकर इन्होंने बड़े रुचि लेकर जो है ये कार्य जो है संपन्न किया है। तो आप मुझे बताएंगे कि आपका अनुभव कैसा रहता है इसमें, कैसा आपको लगता है देव कार्य करना? ये भंडार विष्णु भगवान का बना जी, जो कि द्वारा में बना। इन मतलब मोबाइल में कॉन्टेक्ट रहा जो कि यहाँ की कमेटी, देव कमेटी जो विष्णु भगवान की है। मैं जो है रामपुर में था काम करने के लिए, जो भंडार का काम महामंदिर का चला था, वहाँ से आया मैं। तो विष्णु भगवान की कृपा से अभी 2 साल में ये कार्य पूरा हो गया। अच्छा, 2 साल से आप यहीं पे? जी सर। अच्छा, इसका मतलब है कि किसी और जगह भी अगर आपकी ज़रूरत हो तो आपको संपर्क किया जा सकता है मंदिर निर्माण के लिए? अच्छा, आप अपना मोबाइल नंबर बताएंगे जिससे संपर्क किया जा सकता हो? 85 806 22 562 जी। तो मोलक राम जी। मोलक राम। तो ये मोलक राम जी हैं और इनकी पूरी टीम है
जो पूरी दक्षता के साथ यहाँ जो है दत्तचित्त होकर बड़े रुचिपूर्ण ढंग से जो है कार्य संपन्न करते हैं। और किसी को कुछ कहना है? ओके सर, धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत अच्छा। अभी हमने देखा तो बहुत सुरुचिपूर्ण ढंग से आपने उसको तैयार किया है, बनाया है। जी हाँ, जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, हमारी बात मीडिया पहुंचाए दूर तक, हम मीडिया वालों को बहुत धन्यवाद करते हैं, देव शिल्प कलाकारों का भी, और सभी यहाँ के जितने भी द्वारा के जो भी है हमारे भाई जवान, सबका ही धन्यवाद। विष्णु भगवान की जय हो। शुक्रिया, धन्यवाद।